का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ है जो कि आज 3 दिसंबर के बाद से उत्तर भारत से निकल जाएगा। 4 दिसंबर से उत्तर भारत के इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा, तापमान गिरने लगेगा। लेकिन आप फोरकास्ट इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इस पश्चिमी विक्षोभ का WD का असर देख सकते हैं। कुछ मैदानों में बादलवाई के रूप में दिखाई दे सकता है। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही थी वो अब दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हो जाएगी, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण होगा। लेकिन बरसात वाले बादल नहीं होंगे। ये केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ पर दिल्ली के इलाका है, वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आज और कल दोपहर तक। लेकिन बता दूंगा आपको, आज से ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से आगे निकलेगा, लेकिन कल दोपहर तक इसका असर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहेगा। लेकिन बरसात वाली बात नहीं रहेगी। और कल आप देखेगा 4 दिसंबर को फोरकास्ट में बता देता हूँ कि पंजाब के पश्चिमी इलाकों में कई इलाकों में धुंध काफ़ी जगहों पर छा जाएगी और धुंध काफ़ी जगहों पर आएगी। कोहरा काफ़ी जगहों पर दिखाई देगा। तापमान लगातार गिरने लगेगा। 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिर जाएगा। कड़ाके की ठंड पंजाब के पश्चिमी इलाकों में शुरू हो जाएगी। ऐसा ही राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में और ऐसा ही गुजरात के पश्चिमी इलाकों में होने वाला है। और 5 दिसंबर जब सिस्टम आगे काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा तो उत्तर भारत का पूरा मैदानी इलाका है ना, यहाँ पर कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। कोहरा दिखाई देगा और कोहरे के साथ साथ में धुंध भी पड़ेगी और उसकी बूंदें भी गिर सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि नमी काफ़ी ज़्यादा ये छोड़कर आगे निकलेगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर भारत की तरफ अभी गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कोई ज़्यादा बड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। कोई अत्यधिक बर्फबारी भी नहीं हुई है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा मैदानों में नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा तो उससे ठंड का एहसास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कोहरा छाने लगेगा मैदानों में। दक्षिणी भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में बरसात होने का कारण है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे कर अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। अरब सागर से भी इससे नमी मिल रही है, तो इसकी वजह से ये बरसात दक्षिणी भारत में करा रहा है। और साथ में लक्षद्वीप में भी नमी बढ़ रही है ना, तो नमी के प्रभाव से यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बरसात देखने को मिल रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं, कोंकण, गोवा का दक्षिणी इलाका है, वहाँ तक भी बादल पहुँचेंगे और खंड बरसात देखी जाएगी। इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश तक मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों तक मौसम में बदलाव हो रहा है और हल्की खंड बरसात देखी जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। ज़्यादा बरसात दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ पर तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा बरसात देखी जाएगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी भारत में मौसम शुष्क। 4 दिसंबर के फोरकास्ट की बात करें, बरसात वाले सिस्टम जहाँ पर बरसात होगी उन्हीं राज्यों की मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिएगा केरल, कर्नाटक के दोनों एरियाज है, वहाँ पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, विदर्भ के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का लगभग मध्य उत्तरी इलाका है वहाँ पर, और कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी है। गुजरात तक भी शायद मौसम बदल सकता है। दक्षिणी पूर्वी गुजरात है ना, वहाँ तक भी बादल पहुँच सकते हैं 4 दिसंबर को। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 5 दिसंबर का फोरकास्ट है। सिस्टम काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, अरब सागर में मजबूत होता हुआ फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ये साइक्लोनिक स्ट्रोम आगे जाकर नहीं बनेगा। फिर भी बरसात दक्षिणी भारत के इलाकों में होती रहेगी। महाराष्ट्र से लेकर केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा तक बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से बरसात बढ़ेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये 6 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से बरसात बढ़ रही है। ये 7 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास फिर से पुनः एक लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के प्रभाव से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा के क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी भारत के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। लेकिन 8 दिसंबर के मौसम की बात करें, 8 दिसंबर से कुछ मौसम में भारत के पहाड़ों के ऊपर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, केवल हल्का हल्का ही असर होगा पश्चिमी विक्षोभ का। और दक्षिणी भारत की तरफ नज़र दौड़ाई तो यहाँ पर तो देखिएगा आप, बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इसी के प्रभाव से यहाँ पर केरल और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। और ये वेदर मॉडल जता रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक, उड़ीसा के लगभग दक्षिणी से लेकर उत्तर भागों तक बरसात की संभावना है। झारखंड में भी बरसात दिखाई दे रही है। तो ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है चेंज होने की। अगर चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक बात और बता दूं, कॉन्फ्रेंस जोन बनने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा नहीं 8 दिसंबर का मैं फोरकास्ट बता रहा था, उसमें बरसात इन इलाकों में भी दिखाई दे रही थी, दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर और कुछ पूर्वी भारत का इलाका है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बनने वाला है। किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बना हुआ सिस्टम, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ सिस्टम शायद डिप्रेशन तक बनेगा, लेकिन इसके प्रभाव से ऐसे हवाएं घूम रही है, इस प्रकार से हवाएं घूम रही है, अरब सागर से आ रही हैं ये हवाएं, इस प्रकार से घूम रही है। और उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ रही है, यानी कॉन्फ्रेंस जोन इन इलाकों में बन रहा है, जो कि 9 दिसंबर को ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की संभावना है। तो उसके प्रभाव से क्या होगा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर भारी से मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियां होने वाली होगी। और दक्षिणी भारत की तरफ डिप्रेशन बढ़ेगा तो केरल, तमिलनाडु में फिर से बरसात की मात्रा बढ़ जाएगी। ये है 10 दिसंबर का फोरकास्ट। 10 दिसंबर से लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस जोन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम भी कमज़ोर पड़ता हुआ तमिलनाडु, केरल की तरफ बढ़ जाएगा। हल्का लो प्रेशर एरिया रह जाएगा, तो कॉन्फ्रेंस जोन भी कमज़ोर पड़ जाएगा, तो यहाँ पर बरसात कम हो जाएगी। केवल केरल, तमिलनाडु में ये बरसात जारी रहेगी। ये है 11 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। और ये है 12 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें दक्षिणी भारत में ही बरसात रहेगी। उत्तर भारत की तरफ थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये अभी अच्छे से अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसका अनुमान आपको सटीक देने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी कोई अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ नहीं आया। नई मैदानों में बरसात हुई, नई पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। क्या अब की बार दिसंबर माह अभी सूखा निकल सकता है? क्योंकि ये नवंबर माह है तो एकदम से सूखा रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में भी बरसात और स्नोफॉल कम ही हुआ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, नवंबर माह है, यहाँ पर बरसात लेकर नहीं आया। मौसम शुष्क रहा और 4 साल हो गए हैं नवंबर माह को शुष्क रहते हुए। ऐसा ही क्या अब की बार दिसंबर के साथ हो सकता है? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बरसात हो जाए, मावठ हो जाए मैदानों में, तो अच्छा होगा किसानों के लिए। मौसम संबंधित जानकारी में बस इतना ही था। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।